वेलकम बैक टू ज्ञानी पॉडकास्ट। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड अगर देखा है तो हम मिडिल क्लास के बच्चों के ऊपर जो प्रेशर होता है उस बारे में बात कर रहे थे। सो आई एक्सप्लेन माई साइड ऑफ इट एंड टुडे आई हैव माई मॉम अगेन, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले वाला जो पहला पॉडकास्ट था अपना उस पर ऑलमोस्ट 6000 व्यूज आ चुके हैं। सो यू गाइज लव माई मॉम। लाइक्स इतने नहीं है लेकिन यू गाइज लव माई मॉम, सो आई थॉट आई विल ब्रिंग हर बैक। सो आई एम गोना आस्क हर नॉट बहुत सारे क्वेश्चन बट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वही जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे आई टेल यू स्टोरी बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। मेरे माय डैड डाइड अराउंड व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड। तो मैं कितने साल की रही होंगी? तू 6 साल की नहीं, 6 साल की। हाँ, तू 4th स्टैंडर्ड में नहीं थी, कम था तेरा। मैं 4th स्टैंडर्ड में थी जब पापा गए। भाई तेरा 10 इयर्स का था तो तू 8 इयर्स की थी। हाँ तो 4th स्टैंडर्ड 8 इयर्स की, सॉरी। सो पिछले 22 साल से मेरी मॉम इज अ सिंगल पेरेंट एंड इट हैज बीन सो मच टाइम। तो द स्टोरी इज दैट मेरे डैड की जब डेथ हुई, हम लोग यहाँ से मेरे डैड का ट्रांसफर हो गया था। ही वॉज अ मार्केटिंग मैनेजर, तो वो यहाँ से ट्रांसफर हो गए थे कोलकाता। यहाँ का सब बसा बसाया घर बार सब छोड़ के मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम कोलकाता जाएंगे। तो और उसके 1 मंथ में ही डाइड बिकॉज ऑफ अस्थमा अटैक। सो फ्रॉम पास्ट 22 years माई मॉम इज अ सिंगल पेरेंट। सो अगर इन क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी वो क्वेश्चंस इन बेसिस पे होंगे कि वो क्या सोचती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सबकी सोच ऐसी होगी, बट इट इज समथिंग दैट इज, मेरे को लगता है वर्ल्ड वाइड नॉर्मली यही चीज होती है। तो जब पिछले 22 साल में एज ए सिंगल पेरेंट मैं पूछ रही हूँ, पिछले 22 साल में जब भी जितने टाइम से तो हमको बड़ा कर रही है 4th स्टैंडर्ड से, मतलब अभी तो बहुत टाइम हो गया, सब इंजीनियरिंग ये वो ढमका फैलाएंगा। तो पिछले 22 साल में हम लोग को बड़ा करने के लिए, मतलब 2 बच्चे, वो भी एक आदमी और एक औरत, मतलब गर्ल एंड अ बॉय, 2 बच्चों को पैदा करने के लिए, एक बड़ा करने के लिए पैदा करने के लिए नहीं, सॉरी, बड़ा करने के लिए एक, मैं मिडिल क्लास के हिसाब से पूछ रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे तो अपन मिडिल क्लास ही थे जब पापा की डेथ हुई। तो मिडिल क्लास पेरेंट के हिसाब से एक ऐसी कौन सी चीज है जो इम्पोर्टेंट होती है, सबसे बड़ी चीज है जो दिमाग में चलती रहती है जब बच्चे बड़े कर रहे होते हो? बच्चे बड़े कर रहे होते हैं उस वक्त दिमाग में ऑलमोस्ट यही चल रहा होता है कि हम अपने बच्चे को हर तरह की फैसिलिटी जितनी हो सके उतनी दे सके। मैक्स टू ज्यादा ट्राई हमारा ये रहता है कि पढ़ा लिखा के उनके पैरों पे हम उन्हें खड़ा करें, ताकि जो शायद हमारे दिन थे या हम पे जो बीती है वो हमारे बच्चों पे ना हो। तो मैक्सिमम वही हर पेरेंट्स का ट्राई होता है कि जो हमने हमारे साथ जो हुआ वो हमारे बच्चों के साथ ना हो। तो विल ट्राई ऑन दैट कि भाई अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे ताकि उनकी लाइफ बेटर हो, उनके बच्चे हो तो उनकी लाइफ बेटर हो। ज्यादातर हम यही सोचते हैं। ऐसी कौन सी चीज, अब तेरी लाइफ में बोल रही हूँ मैं, ऐसी कौन सी चीज है जैसे तुझे लगता है कि ये मुझे नहीं करने मिली तो मैं मेरे बच्चों को करने दूं या कर सकती हूँ मैं मेरे बच्चों के लिए? वैसा तो है नहीं कि मुझे करने नहीं मिली, क्योंकि मेरी ससुराल बहुत अच्छी है तो मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छा था, तो मुझे ऐसा तो है नहीं कि नहीं करने मिली। लेकिन फिर भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स थे, वो हमें बहुत ज़्यादा ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ऐसी सब चीज़ें थी। तो मैं तो ऑलवेज चाहूँगी कि मेरे बच्चे के साथ ना हो, और मैंने शायद कोशिश भी की है, वही बांधा नहीं है। तो जैसे कि अभी तूने बोला कि ऐसी बहुत सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि जो हमारे साथ ना हो वो अब जो हुआ है वो हमारे बच्चों के साथ ना हो, एंड ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, एंड मेरे को नहीं पता मेरी मम्मी ऐसा सोचती है कि नहीं, बट जब माँ बाप बच्चों को बड़े कर रहे होते हैं तब एक वो चीज आती है ना कि हमारे बच्चे सेफ रहे, स्टेबल रहे, मतलब ऐसी करियर चॉइस ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी हो। हाँ। सेफ्टी एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है लड़कियों के लिए तो ज्यादा है कि रात को बाहर मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। तुमको मतलब ऐसे दोस्तों के लिए भी बोला जाता है कि ये दोस्त मत बनाओ वो दोस्त मत बनाओ। तो वो सारी चीजों की वजह से ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को ऐसा लगता है कि यार क्या है मम्मी मम्मी क्या है ये, ऐसा? हाँ, लगता है बच्चों को। बहुत बार बच्चे चिढ़ जाते हैं कि नहीं, हमको हर चीज के लिए बोल रहे कि ये क्यों कर रहे वो क्यों कर, लेकिन वो जो भी होता है ना, तो पेरेंट्स का दिमाग में चल रहा होता है कि मेरे बच्चे की सेफ्टी हो, कि मेरा बच्चा कहीं जा रहा है वो किससे मिल रहा है, ताकि उसका
जो नॉलेज उसे मिलता है या जिससे जो बात करती है तो वो उसके लाइफ पे अफेक्टेड ना हो करके। दैट्स वाई पेरेंट्स वो वरीड रहते हैं कि मेरा बच्चा किसके साथ उठता बैठता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, क्या करता है। वो एक्चुअली उनकी उतनी टेंशन होती है, उतना उनको लगता है कि मेरे बच्चे ऐसे अगर गलत संगत में पड़ गए, कुछ बिगड़ गई तो, कभी कुछ हुआ तो, उसके लिए वो होता है। वो ये हर एक पेरेंट्स के अंदर होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही है। हर पेरेंट्स, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, पेरेंट्स को उतना लगता ही है। चाहे वो बच्चे बहुत बड़े हो जाना तब भी लगता है। और करियर चॉइस, करियर चॉइस तो मोस्टली पेरेंट्स बोलते हैं कि हम बोलो वही करो करके, बट मैंने वैसा नहीं किया है। मैंने जो बच्चों ने बोला वही करने की कोशिश की है। हाँ, थोड़ा अलग चीज होगी, बट इंजीनियर दोनों को बनना था तो इंजीनियर ही बना है। हाँ, मेरे बेटे के लिए थोड़ा रिग्रेट है, उसे पायलट बनना था जो मैं बना नहीं सकी, तो उससे मैंने एयरक्राफ्ट इंजीनियर बना दिया, लेकिन उसको करियर चॉइस एयरलाइंस में ही करवाया। वैसे भाविका का भी है, उसको मरीन इंजीनियरिंग बनना था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि वो टाइम पे सब लोग बोल रहे कि लड़कियां शिप पे काम नहीं करती है करके, मरीन इंजीनियरिंग नहीं करती है, तो दैट्स वाई उसको नहीं, मेरा तो सपना, मेरा एक्चुअली मेरा तो बचपन से सपना एरोस्टेस बनने का था। बीच में थोड़ा, बट मेरे पापा को एरोस्टेस बनवाना नहीं था मुझे, क्योंकि मेरा एंड इट इज नो डिसरिस्पेक्ट, मेरे पापा के हिसाब से तो वो होता कि हाई क्लास वेटर है लेकिन है तो वेटर ही, तो इसके लिए मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं एरोस्टेस बनूं। बट फिर हमने सोचा कि हम कर सकते हैं इंजीनियरिंग करने के टाइम पे, तो मैंने ट्राई किया, बट उसके बाद तो कोरोना आ गया। एंड प्रॉब्लम ये है ना कि मैं ना उस टाइम पे बहुत पतली थी जब मैं एरोस्टेस का सोच रही थी, और मैंने इतनी सारी चीजें मेरी मम्मी ने और मैंने ट्राई की होगी ना मुझे मोटा करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। और अब मैं मोटी होते जा रही हूँ, बस मेरा पेट बढ़ते जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा अभी तो। मैं ये एक कॉन्वर्सेशन है, ये चीज तो मेरे घर पे भी होती है, क्योंकि मैं मेरा भाई हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं, और इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं कि पूछो मत। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मम्मी से प्यार नहीं करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग जो लड़ाई करते हैं जो भी है, हम लोग ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा नाराज होते हैं माँ बाप पे, क्योंकि ऑफ कोर्स परसेप्शन जो माँ बाप का होता है, एक तो जनरेशन गैप है, एज गैप है, ठीक है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है या बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो दोनों को ही नहीं पता होता है। लेकिन बच्चे मोस्टली इमोशनली ऐसे हो जाते हैं कि यार मम्मी ऐसे क्यों कर रहे हो यार, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा है, नेसेसरी है कि बच्चे ऐसा नफरत करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट नाराज बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ होते हैं, नाराज बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलवेज सिचुएशन अलग होती है, समझने का तरीका अलग होता है, बहुत सारी चीजें होती है वैसा। बट इस मीन्स ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे माँ बाप से प्यार नहीं करते कि माँ बाप बच्चों से प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, कभी कभी माँ बाप को भी लगता है कि बच्चे डिसरिस्पेक्ट कर रहे, उनकी बात को नहीं समझ रहे, वो मैं भी कर लेती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे बच्चे मुझे भी बहुत चिल्ला लेते, बट ठीक है, सिचुएशन है, जो टाइम है वैसा चलता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ना बहुत सारी चीजें बच्चों को आजकल पता चल जाती है, गूगल कर लेते हैं, सब जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है, तो कुछ कुछ चीजों में माँ बाप ने बच्चों की बात सुन लेनी चाहिए, वैसे ही सेम है कुछ कुछ चीजों में बच्चों ने माँ बाप की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज हर किसी को नहीं पता है। ऑफ कोर्स मेरे को जितना, एंड ये माइथोलॉजी का शौक है मुझे जितना महाभारत के बारे में पता है उतना मेरी मम्मी को नहीं पता है, क्योंकि मम्मी उतना डीप में जाती नहीं है, उतना रिसर्च नहीं करती है। मैं जैसे ही कुछ देखती हूँ वैसे मेरे लगे रिसर्च करना है, पहले मुझे जानना है कि ये सही है कि नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि माँ बाप बच्चों की सुनते नहीं है, अगर भी फिर भी अगर वो बच्चा सही हो तब भी माँ बाप को ऐसा लगता है कि नहीं मैं बोल रहा हूँ वो सही। ऐसा नहीं होता है बहुत बार? ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन मैंने बोला ना, माँ बाप को इनसिक्योरिटी अपने बच्चों के लिए बहुत फील होती है। उनको वही लगता है कि इसका ये डिसीजन अगर गलत हुआ तो लाइफ में ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी, तो वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, व्हाटएवर जो भी है वो सारी चीजों की वजह से वो प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डिसीजन को कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं डर वही रहता है, ऑलवेज। मैं ही नहीं, हर माँ बाप को वही रहता है। बट हाँ, मेरा इतने साल के बाद अभी थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया है कि नहीं, थोड़ा सा बच्चों को अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हम लाइफ टाइम तो उनके साथ रहते नहीं है।
अब बच्चे गिरना नहीं सीखेंगे तो उठना कैसे सीखेंगे? तो थोड़ा बहुत तो, हाँ मेरे बच्चे बहुत बार गिरे, बहुत बार उठा, इसमें इसका बहुत ज्यादा है सीन, ठीक है, मेरे बेटे का ज्यादा नहीं, इसका बहुत ज्यादा है, थोड़ा और बहुत करती है, हर चीज में करना ही है तो कर ही लेती है, ऐसा है, चाहे फिर जो हो। मैंने बोला था लास्ट एपिसोड में मैं कांड बहुत किए हुए। तो इसका सीन वैसा है, तो ऑफ कोर्स। तो जैसे मैंने बोला कि बच्चे लोग ऐसा नहीं है कि बच्चे नफरत करते हैं, बट जो नाराजगी आती है बच्चों में माँ बाप के अगेंस्ट, क्योंकि वो रोकते हैं, टोकते हैं, बहुत सारी चीजें गिरने से पहले, मतलब कोई भी गलती करने से पहले ही रोक देते हैं या बहुत सारी बंदिशें लगा देते हैं। और स्पेशली मिडिल क्लास में ज्यादा होता है, क्योंकि पैसे नहीं होते, कभी कोई सिचुएशन कुछ हो गया कि घर वाले क्या बोलेंगे अगर फैमिली के साथ है, तो वो जो नाराजगी आती है जो बच्चों में आती है वो किस लिए आती है, मतलब वो क्या एज पर पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, जब बच्चे नाराज होते हैं तो माँ बाप को क्या लगता है कि ये नाराजगी किस लिए आती है, किस वजह से आती है? नाराजगी अगर मिडिल क्लास का ही देखे तो नाराजगी एक्चुअली मिडिल क्लास के बच्चों में ज्यादातर इसलिए आती है क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादातर खुद की या बच्चों की नहीं सुनते, उनको सोसाइटी की बहुत पड़ी होती है कि अगर मेरे बच्चे ने कर लिया तो बाजू वाला क्या सोचेगा और वो मुझे आगे क्या बोलेगा, तो मैं क्या रिएक्ट करूंगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिडिल क्लास में होता है, उसकी वजह से चीजें एक्चुअली ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी में है कि मैंने ये चीज अगर कर दी या मेरे बच्चे ने कर दी तो ये बाजू वाला क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेगा, दोस्त क्या बोलेगा, मैक्सिमम यही चीज होती है। जबकि वो रिश्तेदार, वो बाजू वाले और वो जो भी रहता है ना सोसाइटी, उसे किसी की पड़ी नहीं रहती है, उसे 4 दिन की बकवास होती है और कुछ नहीं होता है। ये तो मेरे से कोई सीख ले, क्योंकि मैंने कभी किसी को बॉदर नहीं किया है। हाँ, तो हमारा एक सिंपल सा उसूल है, ना वो हमको खाना खिलाने आ रहे हैं, ना वो हमारा बिल भर रहे हैं, ना हमारी जिंदगी में उनका कोई काम है। तो वो इंसान क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये हमारे हमें कभी पड़ी है ही नहीं, है। क्योंकि वो मैंने किया ही नहीं है। और थैंक गॉड कि मेरी फैमिलीज ने भी इतना इंटरफेयर हमारी लाइफ में नहीं किया है। तो यार मेरे पापा की फैमिली तो बहुत ज्यादा एडवांस वाले हैं। एडवांस क्या होता है? बहुत ज्यादा है, उनको ऐसा इंटरफेयर करने की आदत नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ कि मेरी ससुराल अच्छी है। लोग नहीं बोलते ससुराल के बारे में, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि मेरी ससुराल अच्छी है, तो उसकी वजह से शायद मैं हूँ भी ऐसी। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है, और ये मुझे लगता है ये एडवांसमेंट है। ये मेरी जो बा है, मतलब मेरी मॉम की मॉम है, वो ना पहले आई गेस बहुत ज्यादा बोलती थी कि तू ये क्यों कर रही है, तू वो क्यों कर रही है। बट आजकल ना जब कोई और भी उनको ये बोलता है ना कि यार तुम्हारी बेटी ये कर रही है, या तुम्हारी पोती ना नाती तुम्हारी नाती ये कर रही है, वो शी इज लाइक हाँ तो क्या करने दे उसको, उसका मन है, उसकी मर्जी है, जो करना है करने दे, उसके पैसे है। And literally this is an advancement which I have seen in her, and I'm very proud that she does that. मुझे नहीं पता वो कैसे आया, but मुझे ना मैंने बहुत बार जब I guess मैं कॉलेज में थी और जब नानी यहाँ पे रहती थी, तो ना मेरे कपड़े पहले से ऐसे पहने हुए हैं, और आजकल she never tells me कि तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए। Yes. ये कैसे फर्क आया तो मुझे भी नहीं पता, मेरी माँ होने के बाद भी नहीं बोलती है वो। पहले बहुत बोलती थी कि यार कपड़े, टेलर ने कपड़े सीना छोड़ दिया क्या, कपड़े छोड़ दिए क्या। आजकल मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि तेरे कपड़े ऐसे क्यों हुए करके। बात तो सही, क्या बात है, क्यों आया वो नहीं पता। Thank you so much for watching. So the video went a little longer than I expected, hence we had to cut it in 2. So this is the first part of the video where a lot of discussion is happening. There is deep conversation. I know the ending is a little abrupt, and I'm so sorry for that. Next time I'll take care of it. Though please go ahead and wait for the second part of it. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye.